एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए जिस पेपर का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जी हाँ, मैं आपके लिए इस वीडियो में 100% आने वाले विज्ञान के प्रश्न लेकर आ चुकी हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। तो आपकी इंतजार की घड़ी खत्म। इस वीडियो में 100% आने वाले प्रश्न आप देखेंगे और जिनके माध्यम से आप विज्ञान के पेपर में टॉप कर पाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके लिए वही कंटेंट लेकर आती हूँ जो 100% टॉप करने वाला होता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम शुरू करते हो, चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न को। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि त्वरण का मात्रक है। त्वरण का मात्रक है मीटर सेकेंड इनवर्स 2। दूसरा, मानवों में ध्वनि की श्रव्यता की आवृत्तियों का औसत परास है, तो इसका आंसर है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। तीसरा है बर्फ का गलनांक है, तो बर्फ का गलनांक रहेगा 273.15 केल्विन। चौथा है वस्तु का चंद्रमा पर भारत होता है, तो इसका भार, ठीक है, भारत नहीं, मिसप्रिंट है, भार होता है 1/6। ठीक है, क्या रहेगा 1/6 इंटू इसका पृथ्वी का भार। पांचवा है निम्न में से कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। किसे कहेंगे हम? लाइसोसोम को। H2S अणु में कितने परमाणु विद्यमान हैं? तो इसका आंसर है 3। ठीक है, कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। ठीक, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है, अच्छे से कंप्लीट करने हैं। देखिए ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं जिनके माध्यम से आप टॉप कर पाएंगे। और आप सभी जानते हैं मैं आपके लिए इस चैनल पे 100% आने वाले प्रश्न लेकर आती हूँ जिनके द्वारा आप आराम से टॉप कर सकते हैं। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला आप देखें, कोशिका की पैकिंग और प्रेषित इकाई खालिस्तान है गोल्जी उपकरण। दूसरा, जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है वहाँ हम खालिस्तान प्रभाव को देख सकते हैं, टिंडल प्रभाव। तीसरा है ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुला मुख्यतः इसके खालिस्तान से ज्ञात की जाती है, आयाम से। चौथा है खालिस्तान एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो इसका आंसर है समस्थानिक। सोडियम क्लोराइड में धनात्मक खालिस्तान आयन तथा ऋणात्मक खालिस्तान आयन संघटक कण के रूप में विद्यमान होते हैं, तो सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋण आयन। चलिए पांचवा है वेग एक खालिस्तान राशि है, तो वेग एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक, चलिए फिर इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करना है क्योंकि 100% आने वाले प्रश्न हैं। इसके बाद है तीसरा, सत्य सत्य लिखिए। पहला, पुरकिंजे ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया, तो ये आपका असत्य है। दूसरा, संकरण का अर्थ है अनुवांशिक रूप से 2 असमान पादपों के बीच क्रॉसिंग कराना, तो सत्य। तीसरा, परमाणु सदैव स्वतंत्र अवस्था में रहता है, सत्य, सॉरी ये आपका सत्य है। ठीक है। चौथा है दीवार पर बल लगाने से शून्य कार्य होता है, सत्य। एरोसोल एक कोलाइड विलयन कर प्रकार होता है, तो ये आपका सत्य है। गति के द्वितीय नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करना है इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट लेकर। यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। ठीक है, हो गया। चलिए एक एक प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है और देखिए बहुत ही लाजवाब भी है। चलिए सही जोड़ी लिखिए। पहली जे थॉमसन की इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने की थी। दूसरा न्यूटन है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2। कटला है मध्य क्षेत्र भोजी। ठीक है, और उरुपातन है आपका ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन। उरुपातन ये तो हो गया। पेरेनकाइमा है पतली भित्ति युक्त पैकिंग कोशिकाएं। ठीक है, इसके बाद में सोनार की पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है इन प्रश्न के आंसरों को क्योंकि ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, चांदी का प्रतीक लिखिए। चांदी का प्रतीक है Mg।
एम द्रव्यमान की तथा एक समान वेग v से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा के मान सूत्र लिखिए। तो E के इक्वल 1/2 mv²। जड़त्व को परिभाषित कीजिए। अंतरा फसलीकरण से आप क्या समझते हैं? 473 केल्विन तापमान को सेल्सियस में बदले। तो जब हम केल्विन को सेल्सियस में बदलेंगे तो -273.15 इसमें से घटाएंगे तो आपका बचेगा 199.85 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए इसके बाद आप देखिए आयोडीन और एल्कोहल के विलयन में विलेय और विलायक के नाम स्पष्ट कीजिए। तो आयोडीन है इसमें विलेय और एल्कोहल है इसमें विलायक। ठीक है, एल्कोहल क्या है? विलायक है। यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है रासायनिक परिवर्तन के कोई 2 उदाहरण दीजिए। 7वां निलंबन क्या है? 8वां है द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। ठीक है, तो ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं। अणु और परमाणु में अंतर लिखिए। 10वां प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में कोई 2 अंतर लिखिए। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है ऊतक की परिभाषा लिखिए एवं एक उदाहरण दीजिए। 12वां प्रणोद किसे कहते हैं? इसका एसआई मात्रक लिखिए। इसके बाद है 13वां पीन या कील नुकीली क्यों बनाई जाती है? 14वां प्रश्न है एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है, इसकी शक्ति कितनी है? ठीक है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है? सूत्र लिखिए। और 16वां है पराध्वनि के कोई 2 अनुप्रयोग आपको बताने हैं। तो ये आपके इस तरह के 100% आने वाले प्रश्न हैं, कंप्लीट करके अच्छे से आपको जाना है। 17वां है पशुपालन के 2 लाभ लिखिए। 18वां समस्थानिक क्या होते हैं? एक उदाहरण दे रहा है। पादप कोशिका का नामांकित चित्र। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है, 21वां यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। 21वें का अथवा। 22वां फ्लोएम एवं एंजाइम में अंतर बताना है। और लास्ट है 23वां आपका कि पहला है औसत वेग किसे कहते हैं? सूत्र लिखिए। दूसरा एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर सेकंड स्क्वायर है, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड के पश्चात वहाँ कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको 100% आने वाले प्रश्न बता दिए हैं। अच्छे से कंप्लीट करना है ताकि आप वास्तव में विज्ञान के पेपर में टॉप कर सके। ठीक है।